नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। नेपाल में आए भूकंप ने याद दिलाया 2015 का खौफनाक मंजर। धराशायी इमारतों के नीचे दबकर 9000 लोगों की गई थी जान। नेपाल में बीती रात आए 6.4 तीव्रता के भूकंप से कई इमारतें ढह गई और 128 लोगों की जान चली गई। भूकंप का केंद्र काठमांडू के जाजरकोट से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में था। लोग घरों से बाहर आकर भागने लगे और इस घटना ने 2015 का मंजर याद दिला दिया। नेपाल में बीती रात आए जोरदार भूकंप के झटकों के चलते 128 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप इतना तेज था कि भारत तक इसके झटके महसूस हुए। राजधानी दिल्ली, बिहार, यूपी और कई और राज्यों में धरती हिली। इस बीच नेपाल में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप से कई इमारतें ढह गई और चीख पुकार मच गई। भूकंप का केंद्र काठमांडू के जाजरकोट से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में था। लोग घरों से बाहर आकर भागने लगे और इस घटना ने 2015 का मंजर याद दिला दिया। 2015 में तेज भूकंप से आई थी तबाही। 2015 में भी नेपाल में तेज भूकंप के झटके लगे थे। भूकंप की तीव्रता 4.9 होने के चलते सैकड़ों घर तबाह हो गए थे और करीब 9000 लोगों की जान चली गई थी। भूकंप से मची तबाही में 22,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जबकि 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। चिकित्सा सुविधाएं हो गई थी चौपट। भारत ने की मदद। नेपाल में आए भूकंप के चलते वहां की चिकित्सा सुविधाओं की पोल खुल गई थी। काठमांडू में जख्मी और घायल लोग खुले में पड़े हुए थे। उन्हें अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल पा रहे थे। इस दौरान नेपाल के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया था और वहां कई राहत सामग्री भी भेजी थी। नेपाल में लगातार आते भूकंप के कारण क्या नेपाल में बीती रात आए भूकंप के चलते वहां खौफ का मंजर था। नेपाल में बीते एक महीने में 3 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। नेपाल कई दफा भूकंप का एपी सेंटर होता है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि नेपाल उस पर्वत श्रृंखला पर बसा है जहां तिब्बती और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट मिलती है। ये टेक्टोनिक प्लेट सदी में कई बार एक दूसरे के पास खिसकती है, जिससे भूकंप आता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।